दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द पावर और इसे रोंडा बर्न ने लिखा है। यह किताब आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में सिखाएगी, जिसके द्वारा आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीजों को प्राप्त करने का अधिकार है जो हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए चाहिए। हम इस शक्ति का उपयोग करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप इस शक्ति का उपयोग करके एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, एक सफल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि अपनी इच्छाओं को कैसे पहचानें, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कैसे सोचें और महसूस करें, ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो आपको इस पुस्तक से सीखने को मिलेंगे। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह आपके जीवन में आकर्षित होता है। आप ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकें। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। लेखक के बारे में रोंडा बर्न, जो द पावर किताब लिखी है, एक मशहूर लेखिका और निर्माता हैं। उनका जन्म 12 मार्च 1951 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। रोंडा बर्न ने द सीक्रेट, द मैजिक, गौर, द हीरो जैसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबें भी लिखी हैं। यह किताबें आपको अपनी सोच और भावनाओं की शक्ति को समझने में मदद करती हैं ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। रोंडा बर्न का मानना है कि हम सभी के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है और उनकी किताबें हमें यह सिखाती हैं कि यह कैसे करना है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो रोंडा बर्न की किताबें आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती हैं। पावर क्या है? What is power? दोस्तों, आज हम आपसे वादा करते हैं कि द पावर बुक समरी इनको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में इस पावर का यूज करना सीख जाएंगे। तो आइए इस पावर के बारे में विस्तार से समझते हैं कि शक्ति क्या है। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीजों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीजें या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती हैं या आवश्यकता से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीजों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम न होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीजों का
क्या हम उसका उपयोग कर सकते थे? नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या न करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज को सकारात्मक तरीके से लें या नकारात्मक तरीके से। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज ले सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा, तारे और सूर्य हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं उसी तरह ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी हम समझ गए कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। हमारा विचार तय करता है कि हमारी कार्यवाही सकारात्मक होगी या नकारात्मक। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर स्पंदित होने लगता है। इसलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीजों की बात करनी चाहिए। लेखिका का कहना है कि जितना हो सके ऐसी बात करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो नीचे चला जाता है। हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद हैं, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास उस चीज के बारे में बात करने की असीमित क्षमता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। भावनाओं की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो भावनाओं के रंग में रंगा हुआ है। सोते समय भी विचार थम सकते हैं पर भावनाएं नहीं। 5 इंद्रियां दुनिया का अनुभव कराती हैं। हर अनुभव भावना बनकर जीवन को आकार देता है। जब तक भावनाएं न हों, विचारों और शब्दों में दम नहीं होता। मन में विचार आते हैं पर अमल क्यों नहीं होता? भावनाओं की कमी के कारण। शब्दों में भावनाएं होती हैं। सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती हैं और नकारात्मक भावनाएं प्यार के अभाव से। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो विचार सकारात्मक होते हैं। स्वास्थ्य, धन, रिश्तों के प्रति भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवन को उसी रंग में रंगती हैं। हम व्यवहार से जीवन बदल सकते हैं। जीवन हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। भावनाओं के 2 चक्र हैं, अच्छा और बुरा। अच्छे चक्र में हम ऊर्जावान, खुश और आभारी होते हैं। मनचाही चीजें मिलती हैं और खुशी बढ़ती है। इस खुशी से और भी अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। बुरे चक्र में दुख और नकारात्मकता होती है। बुरी चीजें आकर्षित होती हैं और जीवन में उथल-पुथल होती है। भावनाओं को समझकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह एक सरल भाषा में भावनाओं का सार है। अब आप समझ गए होंगे कि भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। फ्रीक्वेंसी महसूस करना, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानि, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है।
आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 2 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में 2 प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में हैं या नहीं। और दूसरा सवाल कि हम हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं। आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह महसूस करना है कि वो 2 लाख रुपए अभी आपके पास हैं और आप उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे हैं। दूसरे सवाल का उत्तर है, आप जो चाहते हैं 2 लाख रुपए, रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को 24/7 आकर्षित करेगा। जब आप 2 लाख की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो वो 2 लाख आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, तो आप उस पैसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं कि यह सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल कैसे रखा जाए, इसलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही स्थितियों में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे या प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्यार को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है, तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं, वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती हैं। ये सभी नेगेटिविटी के रूप हैं। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे, तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? इस पुस्तक का उपयोग करके आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इस पुस्तक की ऑथर कहती हैं कि जब हमारे थॉट्स सकारात्मक विचारों से 50% अधिक होते हैं, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होंगी, तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें अधिक होंगी। द पावर एंड क्रिएशन। यह अध्याय आपको बताएगा कि आकर्षण की शक्ति का उपयोग करके आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यवसाय या रिश्ते हों, इस शक्ति से आप इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब निर्माण के 3 चरणों को समझते हैं, जो आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। 1. कल्पना करना। सबसे पहले अपने मन में उस चीज की कल्पना करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। शांत बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें और उसे यथासंभव विस्तार से कल्पना करें। 2. महसूस करना। दूसरे चरण में कल्पना करें कि आप उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं और उससे आपको कैसा महसूस होगा। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। 3. प्राप्त करना। तीसरे चरण में विश्वास रखें कि आप अपनी इच्छित चीज को प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर रखें और आकर्षण के नियम पर भरोसा करें। याद रखें, धैर्य रखें और विश्वास न खोएं। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। कृतज्ञता का भाव रखें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें।
यह 3 चरणीय प्रक्रिया आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने में मदद करेगा। बस याद रखें कि धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। भावना निर्माण है, फीलिंग इज क्रिएशन। जब हम किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम कई बार ऑरा कहते हैं। जब हम एक फेमस पर्सनैलिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती हैं। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है जो आपकी इच्छाएं हैं, तो हो सकता है कि कल आपको वह चीज मिल जाए। यह भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप नेगेटिव चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं तो सभी चीजों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेंगे, और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर आता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती हैं। जीवन आपका अनुसरण करता है। लाइफ में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। क्वांटम भौतिकी की शाखा से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि वह चीज आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़कर सिर्फ प्यार की भावनाओं पर ध्यान दो। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीजें होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आपको केवल वही चीज प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्जों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्तों के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों को गंभीरता से कहे तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदलें, जैसे नहीं कर सकता, और सकारात्मक शब्द को अपनाएं, जैसे हाँ कर सकता हूँ। वाह क्या शानदार दिन है। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यह ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम हैं या वह बेहतर है। लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्यार का बल आपको वह शक्ति देता है जिसके जरिए आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। पावर की कुंजी, कीज टू पावर। यदि आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आपको प्यार करने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीजों से प्यार नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। जब तक आप चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दोगे तब तक आप प्यार की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कृतज्ञता से आप अपने जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य, धन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कृतज्ञता के साथ सभी चीजें बेहतर हो जाती हैं। जब कोई आपको दिल से धन्यवाद देता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब आप कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आप इस दुनिया की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम प्रकृति की चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं और हम इस कृतज्ञता पुल के साथ प्यार तक पहुंचते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है। जीवन को बेहतर बनाना अपनी कल्पना के साथ खेलने के समान है। जैसे मोबाइल गेम में एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम एक मजेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है। अब हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से खेल खेलते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना से अपने जीवन को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको 21 दिन तक यह तरीका आजमाने की जरूरत है, उसके बाद आपकी जिंदगी चमत्कार की तरह बदल जाएगी। द पावर एंड मनी, द पावर मनी। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उन्हें पैसे के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूं, तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता। यहाँ तक कि इस पुस्तक की लेखिका भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन काफी रिसर्च के बाद वह समझ गई कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि पैसा भी उनसे जुड़ा होता है। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और इसे उच्च ऊर्जा में ले जाते हैं, तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। यह सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसे देते समय आपको प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या उसे सफलता मिल रही है तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय इसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। जब इस बुक की लेखिका सीक्रेट बुक फिल्म बना रही थी, उस समय उन पर $1 मिलियन का कर्जा हो गया था, लेकिन वो पैसे की पावर को समझती थी और उन्होंने पैसे के बारे में अच्छा महसूस किया। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज उनके पास $100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। एक सच्चा जीनियस उनकी शक्ति को अनदेखा नहीं करता है। आप प्रेम के असीमित तरीकों को समझें। यदि आप किसी को उसके जन्मदिन पर प्यार से एक किताब भेंट करते हैं तो वह व्यक्ति उस बात को याद रखेगा और अगली बार जब आपका जन्मदिन आएगा तो वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आपके लिए उपहार लाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड हमें असीमित तरीके देता है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। आप कभी भी प्यार के आगे पैसे को वैल्यू मत देना। प्यार आपके जीवन की प्रेरक शक्ति है जो हम सबको एक करती है। अगर आप प्यार से ज्यादा पैसे को महत्व देंगे तो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम टूट जाएगा और फिर हमें नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति और संबंध, द पावर इन रिलेशनशिप्स। हम अपने लाभ के बारे में सोचे बिना अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सही साथी मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में शरीर 2 होते हैं लेकिन आत्मा एक। जो आप दूसरे को देते हैं वही आप खुद को भी देते हैं। अगर हम किसी को खुशी से समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं तो हम सकारात्मक वाइब्रेशंस में आते हैं और जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है तो वे रिश्तों के रूप में हमारा साथ देते हैं। व्यक्ति या चरित्र में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लालची और नकली है
तो हम उसे प्यार से बांध सकते हैं। लालची या नकली व्यक्ति भी एक इंसान है जिनमें आत्मा होती है। अगर उन्हें प्यार दें तो वे हमें रिश्ते में होने पर धोखा नहीं देंगे। हम अपने जीवन की समस्याओं को अपने साथी के साथ साझा करते हैं और हमारा साथी सकारात्मकता के साथ सभी समाधान देता है और हम रिश्तों में उच्च स्तर पर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम किसी के भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम अपने सभी गुणों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। गपशप करना सतही स्तर पर हानिरहित हो सकता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं तो वो ज्यादातर नकारात्मक बातें ही करते हैं। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक लोगों से बात करें। अपने वाइब्स को नकारात्मक मत बनाओ। कुछ लोग आप पर गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते। हम सभी एक अदृश्य तार से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आते हैं और उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, क्योंकि सभी को एक दूसरे की अचेतन देखभाल होती है और हम इसे अपना कर्तव्य कहते हैं। सभी आध्यात्मिक लोगों ने कहा है कि प्रेम ही खुशी का मार्ग है। शक्ति और स्वास्थ्य, द पावर हेल्थ। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि बीमार न होना स्वस्थ होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम औसत या ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम हेल्थी नहीं हैं, क्योंकि हम हेल्थी तभी हो सकते हैं जब हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की दुनिया कैसी है, आइए जानते हैं। हमारे पास हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, फेफड़े जैसे कई अंग हैं। जब ये अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका को 24/7 टीम वर्क करने की आवश्यकता होती है। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो शरीर की प्रत्येक कोशिका पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से सभी सकारात्मक कोशिकाओं से नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें अपना जीवन सकारात्मकता के साथ जीना होगा। सभी सुंदरता प्यार से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं करते हैं। हम अपना समय आलोचना और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करने में बर्बाद करते हैं। हम अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं। हम शरीर से उम्रदराज दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा हमें ऊर्जा देती है, जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में लेखिका ने प्रेम को सत्य क्यों कहा है। प्रेम एक यूनिवर्सल सकारात्मक शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम अंतरिक्ष में धीमा है और पृथ्वी पर तेज है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो प्यार पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान व्यवहार करता है। प्यार सभी चमत्कारों के पीछे का कारण है। शक्ति और आप, द पावर यू। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम जीवन के सभी रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा, कंपन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और हम किसी भी फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी है, उसे कल्पना में देखना है और फिर ये ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। हम अपनी खुद की फिल्म देखकर ही अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। हम आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं हर रोज सुबह उठकर इस जीवन को धन्यवाद देती हूँ। मैं कल से ज्यादा जीवंत महसूस करती हूँ। हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए प्यार महसूस करती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा जीवन जादुई हो जाता है। इसलिए आपको भी ऐसा रोजाना करना चाहिए। शक्ति और जीवन, द पावर लाइफ। हम किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा और जीवित भावना की कल्पना नहीं कर सकते। जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उसे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम पहले से ही मौजूद हैं। हम सृष्टि का हिस्सा हैं। हम पहले थे,
हम अब हैं और हम आगे भी होंगे। स्वर्ग हमारे भीतर है। अगर आप इस धरती पर स्वर्ग महसूस करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग की उसी आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति है। हम शाश्वत हैं। हमारे पास इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का अनुभव करने के लिए असीमित समय है, क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं, बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जीवन की सभी खूबसूरत चीजों का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और प्यार करना ही हमारा जीवन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने रोंडा बायन की किताब द पावर के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के अंत में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें।